हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। हाँ भाई साहब, सुपरमैन भाई साहब तो सुपरमैन नहीं रहे हैं, यानी हेनरी केविल ना वो विचर रहे हैं। लेकिन सीजन 3 में आपको एक लास्ट टाइम देखने को मिल जाएंगे, फिर उसके बाद वो बेटन दे देंगे लियाम हेम्सवर्थ को। बट उससे पहले क्या, ये जो इफेक्टिव सीरीज आई है द विचर ब्लड ओरिजिन, ये क्या इतनी इफेक्टिव है कि नहीं है? सिर्फ 4 एपिसोड हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर। आज ये क्रिसमस वाले दिन, क्रिसमस स्पेशल, अदरवाइज फ्राइडे को ये जनरली चीजें ज्यादा रिलीज करते हैं। संडे बड़ा ऑकवर्ड दिन है इतनी बड़ी सीरीज रिलीज करने के लिए। तो क्या ये इतनी इफेक्टिव है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये जो स्टोरी ऑफ ओरिजिन है हमें जाननी इतनी ज्यादा जरूरी है? क्या ये इसका लिंकेज जब क्रिस हेम्सवर्थ का, जो क्रिस कह रहा हूँ लियाम हेम्सवर्थ उसका भाई है, उसके साथ कोई लिंकेज बैठेगा कि नहीं बैठेगा? ये जो वर्ल्ड दिखाया गया है एल्व्स का, जाइंट्स का, मेजेस का, विचर्स का, वो क्या वर्ल्ड है यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है। 1200 साल पुरानी यहाँ पर कहानी आपको दिखेगी बिफोर द इवेंट्स ऑफ विचर, जहाँ पर मॉन्स्टर्स, ह्यूमंस, एल्व्स और ये मेजेस ये सारे एक साथ रह रहे हैं, और इनकी क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या पावर डायनामिक्स हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और किसके अगेंस्ट फाइट करते करते इनको कहीं ना कहीं चाहिए था एक विचर। ओके, तो जो आपने लास्ट टाइम देखा था, जो डार्क वर्ल्ड दिखाया गया है, जो VFX दिखाए गए थे, म्यूजिक दिखाया गया था, जिस तरीके का किंगडम दिखाया गया था उस पीरियड के अंदर, जहाँ पर ऑफ गैरल्ड ऑफ रिविया यानी कि अपने सुपरमैन भैया हेनरी केविल, वो पैसे के लिए कैसे मॉन्स्टर्स किल करते हैं, येनिफर से मिलते हैं, और फिर उनको पता चलता है कि सीरी का और उनका रिलेशन काफी ज्यादा डीप है, और सीरी को जो अपना पावर का इतना वो इग्निशन हो जाता है कि मैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, और येनिफर को भी होता है। तो ये सब चीजें क्या इसके अंदर आती हैं? इसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं है इस चीज का। यहाँ पर आपको एक अलग तरीके से ही ये मिनी सीरीज की तरह आपको रिप्रेजेंट करी जाएगी। यहाँ तक कि मैं बोलूंगा कि इसका DNA इतने हद तक चेंज हो गया है कि आपको ये शायद विचर सीरीज ही नहीं लगेगी। स्टार्टिंग के जब आप पहले 2-3 एपिसोड देख लोगे, 4th एपिसोड में आपको फीलर आना शुरू होगा कि शायद ये विचर सीरीज है, क्योंकि 1200 साल पुरानी कहानी है और यहाँ पर विचर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये जो एक अलग सी सिविलाइजेशन दिखाई गई है एल्विन, और इस सिविलाइजेशन में पावर डायनामिक्स और किससे रिवेंज ली जा रही है। यहाँ पर मॉर्टल्स, मॉन्स्टर्स, एल्व्स जो हैं, स्पेसिफिकली एल्व्स के तो बड़े क्यूट से हैं यहाँ पर कुछ तो, और लेकिन खतरनाक भी हैं। जो मेजेस हैं, सॉसरस जो हैं, वो किस तरीके से एक साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर, जो एक थोड़ा साइफाई जोन के अंदर भी इसको लेके चली जाती है। अब ये क्रिएशन ऑफ जो फर्स्ट विचर है, ये क्यों हुआ, किसके अगेंस्ट हुआ और कैसे हुआ, ये सब चीजें यहाँ आपको डिस्क्राइब करने को मिलेगी। यहाँ पर आपको अलग अलग किरदार देखने को मिलेंगे। एलाई का दिखेगा, फ्यूअल का दिखेगा, जो एक डिफरेंट क्लैन से आते हैं। यहाँ बड़े सारे क्लैन्स हैं, और फिर यहाँ पर आपको मिशेल जो भी दिखेंगी, श्याम बने हुए, बहुत ही अच्छी तलवारबाजी करते हैं। हालांकि उनका रोल बड़ा डिफरेंट है। पोस्टर में तो सबसे बड़ा उनका शक्ल दिखाया गया था, उनको इतनी इफेक्टिवली यहाँ पर यूज नहीं किया गया। अब ये लोग मिलते हैं और ये पीड़ित हैं सोटू से प्रिंसेस मर्विन से, और उसके बाद क्या कुछ होता है वो फिगर आउट करोगे। ये जो डायनामिक्स है कि सोसाइटी के अंदर एल्व्स क्या रोल प्ले करते थे और जाइंट्स क्या प्ले करते थे, ये सारी जो चीजें हैं, मॉन्स्टर्स का क्या रोल होता था, कौन किसको कैसे यूज करता था, ये सब चीजें आप यहाँ पर देखोगे। और अल्टीमेटली इट विल लीड इनटू द विचर स्टोरी। ठीक है, तो इस तरीके का है। जो चीज आपको यहाँ पर अच्छी लगने वाली है कि जो मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं वो बहुत अच्छे आपको लगेंगे, वो शुरू से यहाँ पर अच्छे लगे हैं। जो मैजिकल क्रीचर्स दिखाए गए हैं, जो मैजिक दिखाया गया है, जो यहाँ के जो ह्यूमंस दिखाए गए हैं, वो भी एक सेपरेट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी लेते हैं। और जो कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रुप्स है, या क्लैंस बोलना चाहिए, क्लैंस है, वो किस वजह से क्रिएट होता है। अब मुझे ये सीरीज ओके लगी, क्योंकि अगर मैं ये नहीं भी जानता होता तो मेरे को विचर स्टोरी का जो इंटरेस्ट है वो फिर भी बना रहता, क्योंकि इसका कोई बहुत ज्यादा लिंकेज मुझे लगा नहीं। नीदर इट इज एडिंग आई थिंक टू सीजन 4, जहां पर लियाम हेम्सवर्थ आ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब हालांकि अब जब वो सीजन 4 आएगा और जो ये बेटन पास होगी, क्या हेनरी केविल का जो कैरेक्टर उसको मार दिया जाएगा और फिर लियाम आएगा, क्या आएगा पता नहीं। क्योंकि ये तो बहुत श्योर यहाँ से समझ में आ गया स्टोरी से कि एक विचर नहीं होता है, वन विचर आफ्टर अनदर होता है। ठीक है, तो ये एक और बहुत सारे विचर भी हो सकते हैं। तो ऐसा भी दिखा आपको लास्ट सीजन 2 के अंदर, तो समझ में आ ही गया होगा जब वो अपने कैसल के अंदर आता है, विचर कैसल में आता है। तो टू मच इज बीइंग सेड, और एक डिफरेंट वर्ल्ड सा क्रिएट हो जाता है, और इतना रेलेवेंस जो है, जो हमने विचर सीरीज देखी है, इतना ज्यादा नहीं होता। तो ओकेश है, और जो स्पिरिट ऑफ विचरनेस है, सो टू से, इफ यू कैन कॉल दैट, जो थोड़ी डार्क भी थी, विटी भी थी, एक सस्पिशियस सा स्लो बोलने वाला, अचानक से तेजी पकड़ लेने वाला हेनरी केविल का विचर वाला अवतार, वो जो है वो, और
एक अट्रैक्टिव इंसान, ये सब चीजें मिस करोगे यहाँ पर आप। देयर हैज टू बी अ सेंट्रल कैरेक्टर जिसको ना देख के आप बोलोगे यार इनको इसको देखने का है। यहाँ पर सभी हैं और कुछ तो चल रहा है, तो ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो गेम के और आई थिंक इसके नॉवेल्स के फैंस हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको जस्टिस हुआ है। मैंने तो ना तो नॉवल देखा है ना मैंने इसकी वीडियो गेम की शक्ल देखी है आज तक, ये दिखती हुई कैसे है। जो देखा है उससे थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आती है विचर वर्ल्ड को लेके, बट ये वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सीजन 4 में स्पेसिफिकली जब आप लियाम हेम्सवर्थ को बेटन पकड़ाओगे तो एक इंट्रो टाइप सा कुछ एनिमेशन सा 10-15 मिनट का दिखा देते, 10 मिनट का दिखा देते, उससे भी ये बात बन जाती थी। इसकी मिनी सीरीज क्यों बनाई समझ में नहीं आया, और जिनको ज़्यादा समझ में आएगा तो कमेंट करके बाकियों को भी समझा देना यार। मेरा मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा लेट्स से 6.5 आउट ऑफ 10। नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बट इसकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो भी 19 ही लगी मेरे को विचर से, क्योंकि जिस तरीके का फिनेस आपको वहाँ दिखता है यहाँ वो फिनेस भी नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा क्योंकि लिमिटेड सीरीज है तो बोला कि कम ही बजट तो चलेगा, ऐसी फीलिंग तो आई है। चलो एनीवेज आप भी देखो, फिर उसके बाद अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। बाय।